दर-ए-एजाज़ के इस इंतहाई तारीख़ी प्रोग्राम में, जिसमें हमने एशिया की बहुत अहम और बहुत नुमायाँ कारकर्दगी करने वाली अहम शख्सियात को आज बेस्ट ह्यूमन बीइंग अवार्ड्स 2024 पेश किया। साथ ही आपने शांभवी सिंह और हमारे भाई एहसान कुरैशी साहब की ख़ास परफॉर्मेंसेस देखी। शांभवी सिंह ने जहां इस शाम को गीत संगीत से सजाया, वहीं एहसान कुरैशी साहब ने आपकी महफिल में कह कहे बिखेरे। ये सारा काम अब तक हुआ है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं आप लोगों की मोहब्बतें शामिल हैं कि इतने जाहिर है कि ताख़ीर थोड़ी सी प्रोग्राम में हुई, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ इस शिद्दत से मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा मुशायरा भी कर लिया जाए, अगर आप लोग इजाज़त दें तो। ज़रा सा तालियां वालियां बजा देंगे तो हमें लगेगा कि अब आप मुशायरे के मूड में आ गए। हमें थोड़ा सा हौसला उस वक्त मिला था कि जब आप लोगों में से कुछ लोग हमसे बार बार ये पूछ रहे थे कि भाई मुशायरा कब शुरू होगा, तो हमें लगा कि चंद लोग इस महफिल में ज़रूर ऐसे हैं जो मुशायरे की मोहब्बत में और मुशायरे की मकसद के साथ बैठे हैं। कितने ऐसे लोग हैं, ये इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए मुझे आपसे एक बार फिर ये अर्ज़ करना पड़ेगा कि एक बार अपनी तालियों से मुझे बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते थे कि मुशायरा शुरू किया जाए। आपकी खिदमत में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ सलाम व आदाब पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्कार। और आज की इस खूबसूरत शाम का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआइया 4 मिसरों के साथ अपनी बात को शुरू करता हूँ और उसके बाद मुशायरे को सीधे सीधे शुरू कर दूंगा। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। एक बात अर्ज करना चाहता हूं, भाई आरिफ हुसैन साहब, सरताज भाई और भाई यासिर सिद्दीकी साहब और इनके तमाम जो इनकी टीम के जितने भी लोग हैं, इन्होंने जिस मोहब्बत से कल से लेकर और आज तक हम सब की मेज़बानी की है, मेरा जी चाहता है कि मैं दर-ए-एजाज़ को और इनकी पूरी टीम को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करूं। दुबई इससे पहले भी कई बार आना हुआ है, लेकिन इस बार इस महफिल का जो अलग तरह का एक जो मज़ा है वो अपने आप में, बड़े से ऑडिटोरियम में 1000-2000 लोग सामने बैठे हों, वो मुशायरे का मज़ा दूसरा होता है। लेकिन दुबई की क्रीम, दुबई के वो अहम लोग जो किसी भी बड़े इवेंट के जिम्मेदार माने जा सकते हैं, वो जिस महफिल में बैठे हैं, तो जाहिर है कि ये बहुत अहम प्रोग्राम है। मैं आपको नजर करता हूं ये 4 मिसरे कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। तो आइए गजल के हवाले से इस सफर को शुरू करते हैं। मैं आपको कई बार चौंकने पर मजबूर करूंगा। आप ये देखेंगे कि गजल की जबान में बात की जा रही है। हमारे मोहतरम शाहिद मंजूर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उत्तर प्रदेश हुकूमत में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। जाहिर है कि यूपी में रहते हैं तो इनके साथ इनका प्रोटोकॉल और वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन शाहिद भाई की शख्सियत का कमाल ये है कि वो कहीं भी हो, कितनी बड़ी महफिल में हो, लेकिन उनके अंदर का जो एक मुखलिस इंसान है वो हमेशा हमें मोहब्बतों के साथ जिस तरह से मिलता है, इसके लिए मैं चाहता हूं कि मोहतरम शाहिद मंजूर साहब का हम पुरतपाक अंदाज में उनका इस्तकबाल करें। हमारे DIG साहब मोहतरम राकेश शंकर साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और जमा भाई अगर वो भी आ जाएंगे तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा, जमा भाई भी आ गए तो जमा भाई का भी बहुत शुक्रिया। और भाई एहसान कुरैशी साहब जहां कहीं भी हैं, अगर सेल्फी खिंचा चुके हों तो अब आ जाएं जी। तो अब मैं मुशायरा शुरू करता हूं। हसीन शाम है क्या जगमगा रही है गजल, शाहिद भाई हसीन शाम है क्या जगमगा रही है गजल, गजल के चाहने वालों बुला रही है गजल।